बिल्कुल नाकाम साबित हुए या फिर स्ट्रैटेजिकली लेकर आए थे और कट्टरपंथियों के लिए वो बिल्कुल वही करते हुए नजर आए थे जिसके लिए वो उनको लेकर आए थे? देखिए, मोहम्मद यूनुस को ऊपर से थोपा गया था अमेरिकन सपोर्ट से। जब वो बांग्लादेश में आए थे उसके पहले बांग्लादेश में जो आम गरीब वोटर होता है, रिक्शा वाला, टांगा वाला, मोमो बेचने वाला, इनमें से ज्यादातर लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना था। तो ये एक नहीं है कि वो एक पॉपुलर चॉइस के हिसाब से आए थे। हुआ ये कि बांग्लादेश में जुलाई के महीने में जो उपद्रवी थे, जब उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए शेख हसीना के ऊपर और उनके सपोर्टर्स पर, उस वक्त तुरंत अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन जग गई। उनको लगा कि बहुत बेहतरीन मौका है शेख हसीना, शायद अमेरिका के आकलन में शेख हसीना की सरकार फ्रेंडली सरकार नहीं थी, काफी कारण है। तो उनको लगा कि शेख हसीना को साइड शो में डालने का बड़ा अच्छा मौका है, तो उन्होंने इस उपद्रव को बढ़ने दिया। और जब एक क्रिटिकल मोमेंट पे आ गया ये जुलाई अगस्त में कि चारों तरफ आगजनी फैल गई, अफरा तफरी फैल गई, बांग्लादेश की पुलिस अपने अपने पुलिस पोस्ट को छोड़ के भाग गई, एसएचओ लोगों ने ड्यूटी पे जाना बंद कर दिया, एसएचओ घर में दुबकने लगे। तो सही मौके पे अमेरिका ने पैराशूट से मोहम्मद यूनुस को वहां भेज दिया, दिखा दिया इनको इनवाइट कौन कर रहा है। इनको इनवाइट कौन कर रहा था? बीएनपी ने इनवाइट नहीं किया, इनको इनवाइट कर रहे थे कट्टरवादी तत्व, ये छात्र शिविर के बच्चे, जो कि उस वक्त बड़े गुस्से में थे शेख हसीना के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और इनको इनवाइट किया जमाते इस्लामी और दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स ने। तो इनको जब जिस दिन इंस्टॉल किया गया उसके अगले दिन इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया, उनको मालूम था कि काउंटर फोर्सेस कौन है, एक तो आर्मी, तो उन्होंने तुरंत आर्मी को अपने काबू में कर लिया। कैसे? ये बोल करके आर्मी ने 7 जगह जो फायरिंग खोली थी वहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल किया जाए, वो अभी तक चल रहा है। इसके बाद आर्मी में जो यंग ऑफिसर्स थे, मेजर कर्नल, वो ओपन फायर करने से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 8वां केस कोर्ट मार्शल और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का उनके अगेंस्ट खुल जाए, फायर जनता पर फायर ओपन करने के लिए। इन्होंने चालाकी से एक और चीज जो बहुत कर ली, जो कि बहुत ही कामयाब हुई मोहम्मद यूनुस को पावर में रखने की, कि उनकी जुडिशरी जो थी, उनको मालूम था कि वहां के जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो स्टेबिलिटी ला सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन वो कर रही है। तो तुरंत ये स्टूडेंट जजों के घर में घुस गए, जजों के ऑफिस में घुस गए, सुप्रीम कोर्ट में घुस गए ढाका में, और उन जजेस को पत्थर मार मार के उनके ऑफिस के शीशे तोड़ तोड़ के बाध्य किया कि वो रिजाइन करें। तो इसके बाद एक अराजकता का माहौल जो छूट गया, उसमें ये लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से वहां के जनरल वक़ार-उज़-ज़मा हम देख रहे हैं, लगातार मतभेद उनके यूनुस के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी नाकामियों को लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट वो बांग्लादेश पर डाल सकते हैं? किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है उनके रोल से? वकारुज्जमान साहब का जो इंटरव्यू था, जो काफी हमारे मीडिया में भी छाया हुआ था, और उसमें उन्होंने भारत को लेकर काफी पॉजिटिव चीज ली थी, उन्होंने सेकुलरिज्म वगैरह की भी बात की थी। और एक जो स्टूडेंट जो जिन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई है, वे अपने पार्टी की मीटिंग की शुरुआत दरअसल सारे ही धर्मों की स्तुति करके करके, जिसमें हिंदू रिलीजन भी है। तो एक तरीके से जिस तरीके से जो वहाँ की आम आवाम चाहती है और जो उसका जो टेम्परामेंट है वो सेकुलर है। दरअसल बांग्लादेश की एक बहुत छोटी एक आवाम है जो कि कम्युनल है, और उन्होंने अभी सत्ता पे कब्जा कर रखा है या उसकी एक गलत इमेज पेश कर रहे हैं। बाकी बांग्लादेश में जो आइडेंटिटी काम करती है वो बेसिकली बांग्ला आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी वहां पे सेकेंडरी है। तो इस चीज को ऐसे समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो अमेरिकन डीप स्टेट की क्या भूमिका रही है, इस बारे में जब ट्रम्प साहब से पूछा गया तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं, बांग्लादेश का हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर हम जानते हैं कि जो शेख हसीना है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो खासकर सेंट मार्टिन जो द्वीप है, उस पे अमेरिका चाहता था कि कब्जा करे, और जब बांग्लादेश ने मना कर दिया तो फिर उन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। तो दरअसल बहुत ही अंदर बहुत ही गंभीर और काफी जटिल पॉलिटिक्स है, और उसमें कौन कौन से एंगल्स काम कर रहे हैं वो, और उसका हश्र क्या होगा, ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी पेचीदा है और उसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। पर इतना तय है कि अगर इलेक्शन जल्दी नहीं होते हैं तो बांग्लादेश में एक और नया आंदोलन हो सकता है, जैसा कि वहां की स्थितियों से लग रहा है। और अगर इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे तब ढाक के वही 3 बात होंगे, केवल पुरानी बोतल में अगर नई शराब आ जाएगी
तब भी उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। और हमने देखा है कि जो खालिदा जिया की जो सरकार है वो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है, तो भारत के लिए तो वो भी ठीक नहीं है। पर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो आगे आने वाले समय के ऊपर ही हमें छोड़ना चाहिए। हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। कितनी विडंबना की बात है कि वहां पर 1256 बांग्लादेशी मारे गए थे, उनके हत्यारों को सरकार ने